Assalamualaikum dear students of grade 7 and welcome to your sciences. In today's lecture I am going to explain you the topic concept of atomic model that is actually presented by another scientist, Ernst Rutherford. So in today's video lecture we are going to discuss about the Rutherford's atomic model. This topic is mentioned in chapter number 3, the periodic table, on page number 33 of your science textbook. Dear students, let's begin with the reading of the topic Rutherford's atomic model. Rutherford studied with the J.J. Thomson at Cambridge University in England. रदरफोर्ड ने J.J. थॉमसन नामी एक और साइंटिस्ट के साथ इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की. In 1911, Rutherford fired a beam of positive particles against the thin gold foil, expecting them all to pass straight through. 1911 में अपने एक तजुर्बे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी यहाँ पर आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल उन्होंने ये आपको नज़र भी आ रही हैं कुछ रेज जो कि किससे गुजर रही हैं, एक गोल्ड फॉयल के एटम से या गोल्ड फॉयल के एटम में से गुजारी, जो कि थिन गोल्ड फॉयल थी, बहुत ही पतली शीट थी गोल्ड की, और उसमें से गुजारने पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि तमाम की तमाम जो रेज़ हैं, जो कि इस वक्त आपको कितनी नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी उस एटम में से गुजर जाएंगी. ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, यानी उन्होंने ये तवक्को की थी कि शायद ये सारी की सारी बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जो है उस एटम में से या गोल्ड फॉयल के एटम में से गुजर जाएंगी. However, some particles were repelled. Since positive particles can only be repelled by something positive, Rutherford decided there must be a positive bit in the center of each atom. अब हुआ क्या, उनमें से कुछ पार्टिकल्स यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो रिपेल्ड हो गए. रिपेल्ड का मतलब क्या होता है कि टकराने के बाद वापस पलट जाना, यानी बाउंस बैक हो जाना या वापस अपनी किसी जगह से टकराकर वापसी की तरफ चले जाना. इनमें से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो रिपेल्ड हो गए और कुछ ऐसे भी थे जो उस पॉजिटिव सेंटर से, जो कि उस गोल्ड फॉयल एटम के दरमियान में मौजूद था, उससे टकराने के बाद जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर गए. अब वो पॉजिटिव बिट क्या था, वो पॉजिटिव सेंटर ऑब्वियसली जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव बिट क्या है, वो पॉजिटिव बिट न्यूक्लियस है. Also this positive bit must be very small, otherwise most of the particle would not have got through the gold foil. इस तजुर्बे से रदरफोर्ड को इस बात का भी पता चला कि उस पूरे एटम यानी उस पूरे गोल्ड एटम के अंदर वो बिट जो सेंटर में मौजूद है बहुत ही छोटा है. अगर ये छोटा ना होता तो जो बीम थी, जो शॉएं थी, जो रेस थी पॉजिटिव पार्टिकल्स की, वो सारी की सारी जो है वो एक तरीके से स्ट्रेट ना गुजरती. उनमें से कुछ रिपेल्ड हो गई और ज़्यादातर स्ट्रेट ही गुजर गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटर इतना छोटा था कि उसने कुछ रेस को रिपेल कर दिया और बाकी तमाम रेस स्ट्रेट गुजर गई. अब हम देखते हैं कि वो कौन सी रेस थी जो स्ट्रेट गुजर गई. तो हमारे सामने एक ये रे, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन, फोर्थ, यानी ये रे, नॉट दिस वन. ये 4 रेज आउट ऑफ दी 6 रेज ऐसी थी जो स्ट्रेट गुजर गई. क्यों? क्योंकि गोल्ड एटम का ये जो न्यूक्लियस था, जो स्मॉल बिट थी, वो बहुत ही छोटे साइज़ की थी, जिसने बाकी रेस को अपने अंदर से यानी अपने अतराफ से स्ट्रेट पास होने दिया. सिर्फ वो रेस जो इससे टकराई थी वो रिपेल हो गई. अब देखिए रिपेल कौन सी हो रही है. जैसे ये रे न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया, इसने टकराया और टकराने के बाद देखें ये वापस पलट रही है. तो यहाँ से टकराने के बाद वापस पलटना, इसे कहा जाता है रिपेलिंग, रिपेल्ड बैक. इसके अलावा कुछ रेस ऐसी भी थी जो कि उस स्मॉल बिट यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल एज यानी किनारे से नज़र आ रहा है आपको कि ये बिल्कुल किनारे से टकराने के बाद एक ख़ास डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई, मुड़ गई, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गुजरी. स्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर एक रे
एटम में से गुजर रही तो बिल्कुल सीधी इस तरह से निकल जाए. So out of these 6 rays, one is repelled back while the other one is, after striking to the small bit of the nucleus, is reflected or deflected at some angle. Now, Rutherford's atomic model therefore had a tiny positively charged nucleus with electrons whizzing about in the space around it. फाइनली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल से एटम के अंदर न्यूक्लियस की इन्वेंशन सामने आई कि एटम के हर एटम के अंदर या सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इस न्यूक्लियस के अतराफ में जो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुसलसल स्पेस के अंदर न्यूक्लियस के अतराफ में या सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रिलेटेड टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विच concluded at the discovery of the small bit which is called nucleus.